हेलो स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। गॉस लॉ हमने पढ़ा था। गॉस लॉ पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, और उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, 3D फिगर को, इज 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इस गॉस थ्योरम को आप प्रूव भी कर सकते हो। ये अगर चार्ज है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तो सबसे पहले गॉस थ्योरम लगाने का बेसिक प्रिंसिपल क्या बताया था कि आपको एक 3D फिगर माननी पड़ेगी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल है। तो ये पॉइंट चार्ज है, आपने गॉसियन सरफेस बना दी, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दी, ये बना दी 3D फिगर, इसके सिमेट्रिकल ये बना दिया। ठीक, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इस 3D फिगर का पहले स्मॉल पार्ट लेंगे डीए। ये स्मॉल पार्ट ऑफ दिस 3D फिगर लेट बी डीए, स्मॉल पार्ट डीए। अब जो ये स्मॉल पार्ट लिया है इसका 3D फिगर का एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। ये जो डीए स्मॉल एरिया लिया है, ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितनी बार बता चुके हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे रेडियस के अलोंग आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रेडियली। अब आपने अगर इस स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया क्या होता है, डी फाई इज इक्वल्स टू, पढ़ रखा है आपने, ई डॉट डी ए पढ़ रखा है। डी फाई स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स पास होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल पूरे सरफेस से निकालना है अगर, तो ऐसे ऐसे एरिया कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। तो अगर इस एरिया की बात करूं मैं, तो यहाँ पर एरिया आउटवर्ड इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ऐसे ही सब जगह एरिया लेके और फिर टोटल निकालना है तो सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन है, ये क्लोज्ड सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस पर इंटीग्रल लेना पड़ेगा ई डॉट डी ए। आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, देख रहे हैं आप डीए और ई दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। यानी कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। तो यहाँ ई डॉट डी ए को अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ई डी ए एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज 0, कॉस 0 1 होता है। ई पहले ही बताया था गॉस थ्योरम कब लगती है, जहां पर ई हर जगह क्या हो, सेम। तो ई यहां पर निकाले, यहां पर निकाले, यहां निकाले, आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू सेम रहेगी चार्ज के चारों तरफ। तो ई बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डीए, पूरा ये एरिया, पूरा स्फीयर का एरिया सबको पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताने की जरूरत है, आपको पता है क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई की कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड। ये ध्यान रखना है बस आपको कि ये जो क्यू होगा, ये जो चार्ज है क्यू, ये चार्ज इस स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। इस 3D फिगर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद का चार्ज है, बाहर नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं, ये समझ लीजिए कि एक चार्ज क्यू चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, क्यू चार्ज अगर किसी सरफेस के सेंटर पर है तो उससे जो चार्ज फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इधर भी है, इधर भी है, सिमेट्रिकल, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये सारा का सारा जितना भी फ्लक्स ये पास हो रहा है, ये कितना होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं कि गॉस लॉ सबसे पहली बात इज इंडिपेंडेंट ऑफ
शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। मतलब अगर ये चार्ज Q इस स्फेरिकल सरफेस की बजाय सिलेंडर के सेंटर पर होता, देखिए ये सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पर भी अगर हम लेंगे Q चार्ज, तो इससे भी जो फ्लक्स पास होगा वो कितना ही होगा आपके पास, ये भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, पाई की। फ्लक्स क्लोज सरफेस होनी चाहिए और उसके सेंटर पे होना चाहिए। अगर ट्रायंगल ले लिया आपने गॉसियन सरफेस और इसके सेंटर पर भी चार्ज रखा हुआ है, तो इससे भी जो फ्लक्स पास होगा वो भी कितना ही होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चार्ज Q सेंटर पर है किसी क्लोज्ड सरफेस के 3D फिगर के सेंटर में रखा हुआ है, तो उस पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन वो चार्ज उसके सेंटर पर हो और जो क्लोज सरफेस है वो सिमेट्रिकल हो। नंबर 1। नंबर 2 बात समझते हैं, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑल्सो डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। गॉस लॉ कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, गॉस लॉ ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा इस सरफेस की। चेक करते हैं कैसे, चेक कर लेते हैं। अगर यहां पर देखिए ये फाई हमने फ्लक्स निकाला था, कैलकुलेट करा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं इस स्फीयर को 2r रेडियस का बना देता हूं, ये r रेडियस का था पहले, अब कितनी रेडियस का बना दिया, 2r, तो बताइए क्या चेंज आएगा। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कितना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर निकालना है, 2r का स्क्वायर। और इस स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 2r, तो 4 पाई कितना आ जाएगा, ये 2r का स्क्वायर। तो अभी भी तो देख लीजिए, ये 4r स्क्वायर हो गए, ये भी 4r स्क्वायर हो गए, कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अभी भी क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन। मतलब जो फ्लक्स, जो फील्ड लाइंस इस स्फीयर से पास हो रही थी r रेडियस, वही किससे भी पास होंगी सारी की सारी अब 2r रेडियस के स्फीयर से ही पास होंगी, यानी सेम फ्लक्स जाए। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस या गॉस लॉ ना शेप पे डिपेंड करता है और ना ही उसके साइज पर डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर। अब एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कोशिश करते हैं, शायद हमसे हो जाए, कोशिश करेंगे। इसी बात को लेकर है, गॉस लॉ को लेकर, कि आप उसको कैसे समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर बेस है, इस तरह स्क्वायर बेस ए साइड का, और इससे यहां Q चार्ज है A डिस्टेंस पर ही मान लेते हैं, या R डिस्टेंस पर मानते हैं, चलिए यहां पर आपके पास Q चार्ज है। तो उन्होंने पूछा इस फ्लैट एंड से, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो। तो आप इसमें गॉस लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि गॉस लॉ किसके लिए लगता है आपके पास, क्लोज सरफेस 3D फिगर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस चार्ज को इस, ये जो फ्लैट सरफेस दे रखी है, इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करें, तो कुछ इस तरह का क्यूब बन जाएगा। भाई ये स्क्वायर बेस, ऐसे ही स्क्वायर टॉप डाल देंगे और दीवारें लगा देंगे चार, तो ये क्यू चार्ज यहां गया, ये ए, ये भी ए, ठीक है। अब आप
आपके पास अगर देखें तो ये गॉसियन सरफेस बना दी हमने, क्लोज सरफेस। और अब गॉस लॉ बिल्कुल लग सकता है, क्या बोलते हैं गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज्ड हो गई अब आपके पास, ये Q इसके सेंटर पर हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Q, पूरी क्यूब, दैट इज कितनी सरफेस होंगी इसमें, 6 स्क्वायर सरफेस। बताया था आपको, जो चार्ज होता है इससे फ्लक्स सभी से जाएगा। 6 सरफेस होंगी क्यूब की, और वो 6 की 6 स्क्वायर सरफेस होंगी। 4 तो वॉल हो गई, एक टॉप, एक बेस, और 4 आपके वॉल हो गई। तो 6 सरफेस सिमेट्री सेंटर पर है। टोटल फ्लक्स कितना जाएगा गॉस लॉ से, इस पूरी क्यूब से कितना जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन। लेकिन हमें किससे पूछा है, सिर्फ एक सरफेस से, एक से पूछा, किसी एक से, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 स्क्वायर सरफेस, अगर एक स्क्वायर सरफेस से हम देखें तो कितना फ्लक्स जाएगा भाई, ये कितनी से जा रहा, Q बाई एप्सिलॉन, 6 सरफेस से, तो एक से कितना जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन का 1/6, 1/6 हो जाएगा। यूनिट जरूर लिखिए, वोल्ट मीटर। क्लियर है? थैंक यू।